हेलो एवरीवन, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 8 में कह रहा है हमें 19 पाई/3 का वैल्यू निकालने के लिए। क्वेश्चन 9 में कह रहा है -11 पाई/3 का वैल्यू निकालने के लिए। और क्वेश्चन 10 में बोला है -15 पाई/3 का वैल्यू निकालने के लिए। यानी सभी में क्या हुआ, पाई हमें कनेक्ट है। जैसे क्वेश्चन 8 में है 19 पाई/3 का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। थ्री का वैल्यू निकालने के लिए। तो इस टाइप का जब भी हमें क्वेश्चन मिले, यानी पाई पाई सब में लगा हुआ हो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हमें मिले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाई को हम हटा देंगे और 19 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। यानी हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 19 को 3 से हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे ऐसे। तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18। तो रिमाइंडर क्या होगा 1 बचेगा। अब जब हम एक बार 6 से लगाएंगे तो एक बार इसे आगे से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर 3 6 जा किए हैं 18 हुआ है, एक बार 3 7 जा कर देंगे। क्यों, इसके लिए हम बताते हैं आगे क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ 19 है तो 3 7 जा कितना हो जाएगा 21। तो ये कितना हुआ -2 रिमाइंडर बचा। तो ये भी रिमाइंडर है और ये भी रिमाइंडर है। हम दोनों क्यों किए, हम वो इसलिए यूज़ किए क्योंकि इन दोनों में से वो यूज होगा जिसका रिमाइंडर कम है। अब इसका रिमाइंडर क्या है 1 है। 3 6 जा 18 किए तो इसका रिमाइंडर क्या आया 1 आया। और 3 7 जा 21 किए तो इसका रिमाइंडर क्या आया -2 आया। थोड़ी देर के लिए हम माइनस को हमें भूल जाना है। अब इसमें से जिसका रिमाइंडर कम है उसका यूज होगा इसमें। जैसे हमें यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 1 है और इसमें रिमाइंडर क्या है 2 है। तो इसका रिमाइंडर कम है, इसका रिमाइंडर कितना है 1 है। तो इसका हमें यूज़ करेंगे। ये कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ जो है डिवाइडेंड इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइजर इंटू क्वॉशेंट, डिवाइजर इंटू क्वॉशेंट और प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना है 3 है इंटू क्वॉशेंट कितना है 6 और प्लस रिमाइंडर कितना है 1। तो इसका हम यूज़ करेंगे 19/3 पर, इसका हम यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर ऐसे 19 के जगह पर अगर हम 3 × 6 + 1 लिख सकते हैं। 3 × 6 + 1, क्योंकि डिवाइडेंड कितना है 19 है। तो 3 × 6 + 1 इंटू में पाई अपॉन 3 हो गया। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखो 10 को 10 रहने दो, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा 18 और प्लस 1 पाई अपॉन में 3। अब देखो यहाँ पर 18 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 18 पाई और प्लस 1 को पाई से मल्टीप्लाई किए तो पाई हुआ अपॉन में 3। अब देखो यहाँ पर 18 पाई प्लस पाई अपॉन में 3 है। तो इसको अलग अलग कर देंगे। कैसे, जैसे 18 पाई/3 लिख देंगे और प्लस पाई/3 लिख देंगे। इस तरह से जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर 3 + 2 होता अपॉन में 5 रहता, तो इसको अलग अलग करना हो तो कैसे लिखेंगे 3/5 प्लस 2/5। तो ठीक उसी तरह से इसको भी करना है। कैसे, ऐसे 10 को ऐसे लिख देंगे 18 पाई/3 हो जाएगा और प्लस में पाई/3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा 18 होगा। तो 10 हो जाएगा 10 6 पाई और प्लस पाई/3, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जो आया है वैल्यू 10, ये जो एंगल है 6 पाई प्लस पाई/3, ये इस फॉर्म में है, पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में है। तो अगर एंगल जो है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद जो एंगल है वो इस फॉर्म में हो, पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, यहाँ माइनस नहीं है यहाँ प्लस है, तो इस फॉर्म में हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। यानी अगर साइन रहेगा तो साइन ही हो जाएगा, कॉस रहेगा
तो कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ 10 है तो 10 ही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो है ये अगर इस फॉर्म में रहता π/2 प्लस माइनस थीटा, यहाँ पाई के जगह π/2 रहता प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, इस फॉर्म में रहता, तो साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाता, और कॉस अगर रहता तो साइन में चेंज हो जाता। अगर 10 रहता तो कॉट में चेंज हो जाता, और कॉट रहता तो 10 में चेंज हो जाता। उस तरह से अगर कॉसेक रहता तो सेक में चेंज हो जाता, और सेक रहता तो कॉसेक में चेंज हो जाता, ऐसे होता। लेकिन ये जो है फॉर्म, ये इस फॉर्म में है पाई प्लस माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा। तो ये 10 हो गया, ये 10 ही हो गया। अब देखो यहाँ पर 6π प्लस π/3 है, 6π प्लस π/3 है। अब देखो यहाँ पर साइन कन्वेंशन में इसमें हमें देखना पड़ेगा कि 6π है। अगर मान लो कि ये जो है एंगल, कोई एंगल है, यहाँ से चला और यहाँ आते आते कितना होगा, पाई एंगल बनाएगा, और यहाँ फिर आएगा उसी जगह पे जिस एंगल जहाँ से चला, यानी इनिशियल पॉइंट से चला, फिर आते आते फिर इनिशियल पॉइंट पर ही आ गया। तो पूरा जब रोटेट करेगा कोई लाइन तो कितना रोटेट करेगा, 2π रोटेट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो रोटेट हुआ है वो 6π रोटेट हुआ है। तो एक बार 2π रोटेट हुआ, फिर 2 बार रोटेट करेगा तो 4π रोटेट होगा, फिर 3 बार रोटेट करेगा तो 6π रोटेट करेगा। यानी ये जो एंगल है ये यहाँ आ जाएगा, और प्लस में है π/3, यानी यहाँ पर आएगा कहीं π/3 यहाँ पर कहीं आएगा। और π/3 किस क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, और 10π/3 हो गया। और 10π/3 को अगर हम डिग्री के रूप में अगर चेंज करेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। 180 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री होगा, और 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3 हो गया। तो इस तरह से हमारा 19π/3 का वैल्यू क्या आया, √3 आया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। अब हम देते हैं क्वेश्चन 9। जिस तरह से हमने क्वेश्चन 8 बनाया उसी तरह से क्वेश्चन 9 भी बनेगा। अब हम देते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है साइन -11π/3 का वैल्यू निकालने के लिए। तो जब भी हमें अगर ऐसा दिया हो साइन -11π/3, यानी ये जो है इस फॉर्म में है, साइन माइनस थीटा के फॉर्म में है साइन, और ये माइनस है, और ये जो 11π/3 है वो थीटा है। तो अभी जब भी ऐसा रहे साइन माइनस थीटा के फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस, ये जो है माइनस ये बाहर निकल जाता है, और माइनस साइन थीटा ऐसे हो जाता है, माइनस साइन थीटा। जैसे हमने क्वेश्चन 7 में पढ़ा है इसका फॉर्मूला कैसे होता है। तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन -11π/3 है, तो ये माइनस जो है साइन इधर हो जाएगा। जब इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 11π/3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब भी हमें ऐसा जैसे हमने क्वेश्चन 8 में किया है ऐसा हो, तो पाई को हम सबसे पहले क्या करेंगे, हटा देंगे, और उसको हम 19/3 से हम क्या किया, पहले डिवाइड किए। ठीक उसी तरह से यहाँ पर पाई को हम हटा देंगे, और 11 को हम 3 से पहले डिवाइड कर देंगे। तो 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर कितना होता है, 11 में से 9 गया तो 2 हुआ, रिमाइंडर बचा। और इसके आगे अभी एक बार और फिर डिवाइड कर दें, जैसे हम 3 3 जा 9 किए हैं, एक बार 3 4 जा लगाएंगे, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 11 में से 12 कितना हो जाएगा, -1। तो एक बार रिमाइंडर ये हुआ, जब हम 3 4 जा 12 की, तो रिमाइंडर ये हुआ -1, और हम 3 3 जा 9 लगाए तो ये रिमाइंडर 2 हुआ। अब इन दोनों में से चूज़ कौन सा करना है, उसको चूज़ करना है जिसका रिमाइंडर कम हो। अब इसका रिमाइंडर 2 आया है, और इसका रिमाइंडर हमें -1 आया है, तो माइनस को थोड़ा देर के लिए हमें भूल जाना है, माइनस को इग्नोर कर देना है।
तो इसमें अब रिमाइंडर इसमें 2 है, इसका रिमाइंडर कितना है 1 है। तो इस दोनों में रिमाइंडर किसका कम है, इसका है 1 है, इसका 2 है, इसका रिमाइंडर कितना है 1 है। तो इसको हम चूज़ करेंगे, इसका हम यूज़ करेंगे इसमें। कैसे, ये जो 11 है क्या होता है डिवाइडेंड होता है, तो डिवाइडेंड इक्वल टू हो जाएगा डिवाइजर, ये क्या है डिवाइजर है, डिवाइजर इनटू में क्वासेंट, ये 4 जो होता है वो क्वासेंट हुआ, क्वासेंट और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1 है, यानी डिवाइजर कितना हो जाएगा 3 इंटू क्वासेंट 4 और प्लस रिमाइंडर 1, प्लस रिमाइंडर 1 हो जाएगा। नहीं ये -1 है ना, यहाँ -1 लग जाएगा। बस यहाँ ध्यान देना है कि रिमाइंडर कम हो, यहाँ पर माइनस को इग्नोर कर देना है, -1 हो जाएगा। अब इसका हम इसके जगह पर 11 के जगह पर हम ये लिख देंगे 3 इंटू 4 और -1, ऐसे माइनस साइन 3 इंटू 4 और -1 पाई अपॉन में 3। अब देखो यहाँ पर ये माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने क्या होगा 12 -1 पाई/3, ये हो गया इक्वल टू माइनस है, माइनस साइन 12 को पाई से मल्टीप्लाई क्या होगा 12 पाई और पाई अपॉन में 3, ये हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर किया था 18 पाई प्लस पाई अपॉन में 3 को अलग अलग कर लिया था, ठीक उसी तरह से यहाँ भी हमें अलग अलग कर लेना है, ऐसे माइनस साइन 12 पाई/3 माइनस पाई/3 ऐसे कर लेना। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई/3 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो 4 पाई है और माइनस पाई/3 है, ये किस फॉर्म में है, पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में है, जैसे हमने एक्सरसाइज 3.2 के हमने बेसिक में बताया था। अगर इस फॉर्म में हो पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता है, यानी साइन का जो है ये साइन ही हो जाएगा, अगर साइन रहेगा तो साइन ही हो जाएगा, टेन रहेगा तो टेन ही हो जाएगा, और कॉस रहेगा तो कॉस ही हो जाएगा, कॉस ही हो जाएगा। यहाँ पर पाई है 4 पाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 के जगह पर क्या है 4 है, तो ये इस फॉर्म में हो गया। और प्लस माइनस माइनस है, यहाँ इसमें प्लस था तो इसमें देखो यहाँ माइनस है, और थीटा की जगह पर क्या है पाई/3 है, तो इस फॉर्म में है। तो ये जो साइन है ट्रिग्नोमेट्री साइन ही में होगा, इसका ये चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा माइनस, ये साइन ही रहेगा। और यहाँ पर क्या है 4 पाई है, तो 4 पाई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो साइन कन्वेंशन है 4 पाई है, यहाँ से अगर मान लो एंगल चला, यहाँ से रोटेट होते होते यहाँ पर आया तो कितना है 2 पाई रोटेट हुआ, और हमें 4 पाई रोटेट करना है, तो एक बार और रोटेट करेगा, एक बार 2 पाई फिर एक बार 2 पाई, तो 4 पाई यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा एंगल, यहाँ पर होगा। और माइनस में पाई/3 है, माइनस में पाई/3 यानी किधर होगा, अगर पॉजिटिव में पाई/3 रहता तो यहाँ पर कहीं आता इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन माइनस पाई/3 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एंगल जो है यानी क्लॉकवाइज घुमा इधर, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो पॉजिटिव एंगल होता ऐसे, लेकिन यहाँ माइनस पाई/3 है, इसका मतलब क्या हो क्लॉकवाइज घुमा, यानी ऐसे। जब क्लॉकवाइज घूमता है तो एंगल क्या होता है निगेटिव होता है, यानी माइनस पाई/3 किधर होगा इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, क्योंकि इसमें जो है कॉस और सेक होता है सिर्फ पॉजिटिव, कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है निगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है साइन क्या होगा निगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस तो लगेगा, ये माइनस यहाँ साइन लग जाएगा माइनस माइनस, और ये पाई/3 हो जाएगा पाई/3। अब देखो यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा, और साइन पाई/3 साइन पाई/3। और इसको अगर हम ये जो है रेडियन में इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2,
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 9 कितना आया आंसर, √3/2। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। अब हम देते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 का आ रहा है cot -15/4 का वैल्यू निकालने के लिए। तो ये जो हमें दिया हुआ वैल्यू निकालने के लिए ये जो है ये cot -θ के फॉर्म में है। तो जब भी हमें ऐसा दिया हुआ हो तो हमें cot -θ इक्वल टू होता है -cot θ, यानी ये जो माइनस का साइन है ये बाहर निकल जाता है, -cot θ। यहाँ जो थीटा है, थीटा की जगह पर क्या है 15π/4 हमें दिया हुआ है वैल्यू। तो इसका हम निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम माइनस का जो साइन है ये इधर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो -cot 15/4 हो जाएगा ऐसे, -cot 15π/4 ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 किए थे, सबसे पहले हम पाई को हम हटा देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, 15/4 को हम डिवाइड कर देंगे ऐसे। 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। एक बार 3 से लगाएंगे और एक बार इसे आगे 4 से लगा देंगे, क्या होगा 5 में से 2 गया तो 3, तो रिमाइंडर कितना बचा 3 हुआ। और एक बार हम 4 से लगाएंगे, कैसे 4 4 जा 16 होगा। अब 15 में से 16 जाए कितना हो जाएगा -1, तो रिमाइंडर कितना हुआ -1 बचा। अब इन दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे हम, वो यूज़ करेंगे जिसका रिमाइंडर कम हो। और इसमें जो क्या होगा, रिमाइंडर इसमें 3 है, इसमें रिमाइंडर क्या है -1 है। तो माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, उतना ही देर के लिए भूलना है जितना देर के लिए हमें इन दोनों को हमें चूज़ करना है कि कौन से हमें इसमें यूज़ करना है। जैसे हमें यहाँ पर रिमाइंडर 3 है और यहाँ पर क्या है रिमाइंडर -1 है, तो माइनस को थोड़ा देर के लिए हमें भूल जाना है, हमें मानना है कि 1 है इसका रिमाइंडर। अब जिसका रिमाइंडर कम हो उसका हमें यूज़ कर देंगे। इसमें रिमाइंडर इसका किसका कम है, इसका कम है, माइनस को थोड़ा देर के लिए भूल जाना है, हमें उतना ही देर के लिए भूलना है जितना देर हमें चुनने में लगता है। तो यहाँ देखो यहाँ 1 है, इसका रिमाइंडर कम है 1 है, तो इसका हम यूज़ करेंगे। ये क्या है डिवाइडेंड है, तो डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वासेंट, डिवाइजर इंटू क्वासेंट अब प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिवाइजर कितना है 4, यहाँ इसको लिख देंगे यहाँ पर -cot, यहाँ 15 के जगह पर यह लिख देंगे 4 × 4, और ये रिमाइंडर कितना है -1, तो यहाँ -1 रख देंगे, और इंटू में π/4 में 4 ऐसे लिख देंगे। अब देखो यहाँ -cot ऐसे ही रहने दो, 4 के से मल्टीप्लाई करने क्या होगा 16 -1/4 में 4, ये हो गया π। अब देखो यहाँ -cot 16 को π से मल्टीप्लाई करेंगे 16π और -π/4 में 4, ये हो गया। अब जिस तरह से हमने पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 में 18π प्लस π को /3 को हमने अलग अलग कर लिया था, यहाँ भी उसी तरह से मैंने यहाँ भी किया था। 12π -π/3 में अलग अलग कर लिया, तो 12π/3 -π/3, ठीक उसी तरह से यहाँ भी करना है हमें। कैसे करेंगे, यहाँ लिख देंगे -cot 16π/4 एक बार हो जाएगा, एक बार -π/4, ये हो जाएगा 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, तो -cot 4π और -π/4 हो गया, ऐसे कर देंगे। अब देखो यहाँ 4π -π/4 है, तो अब देखो ये जो है ये किस फॉर्म में आया है, जैसे हमने पढ़ा है कि पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, इस फॉर्म में है। यहाँ जो है कुछ नहीं तो 1 है, 1 के जगह पर 4 है, और थीटा के जगह क्या है, जगह पर क्या है -π/4 है, वैल्यू थीटा के जगह पर -π/4 है। तो जब इस फॉर्म में हो तो जो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होता है, कॉट का कॉट ही हो जाएगा, कॉट है तो कॉट ही में हो जाएगा चेंज।
तो ये को क्या हो जाएगा, माइनस कॉट हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पर अब साइन कन्वेंशन इसमें ज़रूरत पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या है 4 पाई है, तो एक बार अगर यहाँ से एंगल अगर घूमा रोटेट हुआ तो यहाँ तक आया तो 2 पाई रोटेट करेगा, फिर दोबारा आएगा तो फिर 2 पाई रोटेट करेगा। यानी एक बार घुमा रोटेट हुआ तो 2 पाई हुआ, फिर एक बार और रोटेट होगा तो 4 पाई होगा। 4 पाई आने पर यहाँ पर होगा, और फिर माइनस पाई 4 है। अगर प्लस पाई 4 आता तो इधर आ जाता, यहाँ पर आता, लेकिन माइनस पाई 4 है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर आएगा कहीं पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होता है सिर्फ पॉजिटिव, तो कॉट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस कॉट, और ये पाई 4 हो गया। और ये माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, और कॉट पाई 4 हो गया। और ये पाई 4 है, इसको अगर हम ये रेडियन में है, इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो कॉट 45 डिग्री हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री। और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह से हमारा कॉट माइनस 15 पाई 4 का वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 10th कंप्लीट हो गया।